साथियों नमस्कार, मैं राधिमना राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो अभ्यर्थी वन रक्षक भर्ती के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर फायरमैन भर्ती के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर वो अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसकी प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं लगातार जो नई आने वाली भर्तियां हैं उनका, साथियों उनके बारे में मैं एक संक्षिप्त में एक वीडियो बना रहा हूं। आप सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचा दें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो खुद परेशान होते हैं क्योंकि उनको मैं जवाब नहीं दे पाता, कॉल अटेंड नहीं हो पाते। साथियों, हज़ारों मैसेज अनसीन पड़े, कम से कम 4,500 से 5,000 मैसेज व्हाट्सएप पर अनसीन है। इसी तरह यूट्यूब पर सैकड़ों कमेंट पड़े, ट्विटर पर भी सैकड़ों कमेंट पड़े, ट्विटर पर डीएम में हज़ारों मैसेज आए पड़े। इसी तरह कॉल भी रोज़ सैकड़ों आती हैं। तो साथियों, इन सभी का जवाब नहीं दे पाता। फायरमैन और वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में उनका परिणाम को लेकर कि फायरमैन भर्ती का जो परिणाम है वो परिणाम आपका आने वाले लगभग 5 से 7 दिन के अंदर अंदर परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि इसी सप्ताह में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। चेयरमैन महोदय का इस्तीफा का मामला भी चल रहा है, वो चुनाव लड़ने का उनका प्लान है। तो साथियों, इसको लेकर भी थोड़ा सा काम में ऊपर नीचे हो रहा है समय, परंतु साथियों इससे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हुआ, 2-5 दिन का ही अंतर पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ फायरमैन भर्ती का परिणाम इस वीक के अंत में आने की भी संभावना है, परंतु उससे ज़्यादा संभावना अगले सप्ताह में लगभग 2 या 3 अगस्त को आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अभी जो डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, जैसे ही पूरा डाटा फीडिंग का काम होगा उसके बाद में एक दिन में पूरा एक्सेल शीट से पूरा परिणाम तुरंत फॉर्मूले से बना देंगे। उसके बाद में जो मीटिंग होगी फिर परिणाम जारी होगा। तो साथियों, इस तरह से थोड़ा सा समय लगेगा और फायरमैन भर्ती का जो परिणाम है लगभग इस वीक के अंत में या फिर अगले सप्ताह के 3 अगस्त के आसपास परिणाम कभी भी जारी कर दिया जाएगा। ये तय है कि अगस्त की प्रथम सप्ताह से आगे नहीं जाएगा। और उसके बाद में जो परिणाम है वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी परिणाम अगस्त में 10-11 अगस्त से पहले जारी हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा। संभावना ज़्यादा यही है कि 4 अगस्त की भी संभावना ज़्यादा है वन रक्षक भर्ती का परिणाम की। यदि 4 को नहीं आता तो 11 अगस्त से पहले तो 100% तय है। तो साथियों, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि 11 अगस्त से पहले वन रक्षक भर्ती का परिणाम 100% जारी हो जाएगा और 3 या 4 अगस्त से पहले फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। और संभावना ये भी है कि दोनों का एक साथ परिणाम जारी हो, परंतु साथियों सबसे पहले परिणाम जो फायरमैन भर्ती है उसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं, तो उसका परिणाम जारी करने को लेकर पहले परिणाम उसका जारी होगा। यदि दोनों का काम एक साथ पूरा हो जाता है तो वो अलग बात है, जल्दी वन रक्षक का परिणाम जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि जो लगभग 15-18 तारीख के आसपास रिपोर्ट आई थी जो डिपार्टमेंट की, जो अभ्यर्थियों ने फिजिकल दिया है उनकी, और उससे पहले जून में इनके दस्तावेज आ चुके थे, जून माह में। तो साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनका दस्तावेज पहुंच चुके हैं, रिपोर्ट जो होती है वो भी पहुंच चुकी है। अब किसी भी तरह की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों भर्तियों का परिणाम है वो बहुत जल्द आने वाला है। 11 अगस्त से पहले दोनों भर्तियों का परिणाम जारी हो जाएगा, पहले फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी होगा। अब मैं बात करता हूं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसकी प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहता हूं। आपकी प्रतीक्षा सूची को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमारी जो जयपुर की जो टीम है वो भी पूर्ण रूप से 100% वो सहयोग कर रही है। तो साथियों, इस तरह से आपकी जो प्रतीक्षा सूची को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रशासन जो पंचायत राज विभाग है इसने कार्य विभाग को फाइल भेजी थी। जो 6 माह का जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 माह को लेकर दिक्कत आएगी। उस समय
अधिकारियों ने उसको सीरियस नहीं लिया और आज वो 6 माह की जो नियम है 27 सितंबर 2021 के आसपास का जो नियम है उसकी जो अनुसार 6 माह के बाद में परिणाम जारी जो प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर सकते अंतिम परिणाम के 6 माह के बाद। परंतु साथियों इसमें जो 10% जो पद बच रहे थे, यानी कि शुरू फर्स्ट लिस्ट यदि 90% पदों की आती है तो आपकी जो अगली जो सूची आएगी उससे 6 माह का समय निकाला जाएगा। तो साथियों इसमें शुरू में लगभग 88 या 89% पदों पर पहले परिणाम जारी हो चुका था। उसके बाद में जो सेकंड लिस्ट आई थी, तो इस तरह से उस नियम के हिसाब से अपन को छूट मिल रही है और उसके अनुसार अब अपन को अपनी जो फाइल है उस पर सहमति मिल जाएगी। पहली बार जो सहमति नहीं दी थी कार्मिक विभाग ने और वो लेटर दोबारा से पंचायती राज विभाग को सौंप दिया था। अब दोबारा से पंचायती राज विभाग ने कार्मिक विभाग को लेटर भेजा है, उस पर सहमति मिल जाएगी और उसकी सहमति के लिए आज का जो दिन था, जो डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं प्रमुख शासन सचिव, उन्होंने उस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उस फाइल को मूव कर दिया है। अब वो फाइल पंचायती राज विभाग जाएगी, उसके बाद में वहाँ से फाइल आने के बाद में उस फाइल पर काम होगा और उसको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भेजा जाएगा पंचायती राज विभाग द्वारा। फिर उसके बाद में आपका काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर है, वो फिर उसके बाद में परिणाम जारी करेगा। अब वो प्रतीक्षा सूची आपकी जारी करने की संभावना मेरे को लगता है कि अगस्त माह के अंत तक आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होने की संभावना बन रही है। अब नया यदि चेयरमैन आएगा तो उसमें थोड़ा सा 5-10 दिन का ऊपर नीचे का समय लग सकता है, परंतु यही चेयरमैन रहेगा तो आपकी अगस्त माह में आपकी 100% प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। अब साथियों मैं बात करता हूँ जो नई भर्तियों के जो इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, बहुत सारी भर्तियाँ हैं, एक एक भर्ती का नाम नहीं लिया जा सकता, परंतु मैं एक मौखिक रूप से बता दूं इन सभी भर्तियों की विज्ञप्ति अगस्त माह में जारी हो रही है। अगस्त माह में बहुत सारी भर्तियां उनकी विज्ञप्ति जारी होगी। कुछ विज्ञप्ति सितंबर में 15 सितंबर से पहले जारी हो जाएगी, उसके बाद में आचार संहिता लगेगी सितंबर के अंत में लगभग, और चुनाव जो आयोग है निर्वाचन विभाग है उससे अनुमति लेने के बाद में अन्य भर्तियों की भी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, एग्जाम भी लेंगे, नियुक्ति भी देंगे। तो साथियों इस तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के हो या फिर अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी हो, आचार संहिता से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्वाचन विभाग है उससे सहमति लेकर ही काम कर लेंगे, सहमति आराम से निर्वाचन विभाग दे देगा। हमने पिछला जो उपचुनाव हुए थे उसमें कई भर्तियों का जो प्रोसेस रुका था चुनाव जो आचार संहिता के कारण, तो हमने जो निर्वाचन विभाग में उसमें गए थे, हमने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से उसको सहमति मिली थी और उनको नियुक्ति हुई थी। तो साथियों आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव की वजह से कोई प्रोसेस में रुकावट होगी, तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें और लगातार तैयारी करते रहें। जो भी 3 भर्तियों का परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी थी सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचाते हैं। लगातार वो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी भी भर्तियों का लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 2020 की भर्ती है कई, तो साथियों उसमें जो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेचारे ओवरेज हो चुके हैं, उनके पास में सिर्फ एक ही इसी भर्ती का इंतज़ार है, इसलिए वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की और भी कुछ समस्या हो सकती है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप उन अभ्यर्थियों तक साझा करते हैं। कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो आप नाराज़ या फिर पर्सनली आप उस पर ज़्यादा मतलब नेगेटिव ना लें। हकीकत बात यह है कि बहुत सारे मैसेज अनसीन पड़े, लगभग 4,500 से 5,000 अनसीन मैसेज हैं। इसी तरह ट्विटर के डीएम में भी हज़ारों मैसेज अनसीन पड़े और कॉल भी लगातार रोज़ रोज़ कॉल सैकड़ों कॉल आते हैं, 100 से ज़्यादा कॉल रोज़ आते हैं साथियों। तो इस तरह से आपके किसी का कॉल नहीं उठा पाता, रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ कॉल मैसेज करते हैं, ग्रुपों में नंबर डाल देते हैं, फिर एक साथ कॉल आते हैं। तो साथियों इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह ना कीजिए, वीडियो है सभी अभ्यर्थी तक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।